बिहार आज संविदा कर्मी एवं आउटसोर्स कर्मी से संबंधित एक जरूरी खबर निकल के आ रही है। आखिर बिहार के संविदा कर्मी कब तक निराश बैठे रहेंगे? सरकार यह ठेके कनेक्टिविटी नहीं बरकरार आप कनेक्टिविटी तो चलो दो संविदा कर्मियों का पूरे बिहार में आज किस आपको बता दें कितने मुख्यमंत्री रहे होंगे, लेकिन किसी के क्षेत्र में अगर दियारा इलाका है तो वहाँ आज तक 2 पीपा पुल नहीं लगा। इकट्ठे यहाँ लगा, इधर भी लगा है जो इधर विद्युत को निकल के जाता है, लेकिन एक साथ हम देखें कि गांधी सेतु वाला पीपा पुल का तो जरूरत रहा नहीं, तो वह पूरा खाली ही था। यहाँ कच्ची दरगाह से आने में ट्रैफिक इतना लगता है, तो हम बोले कि भाई दोनों जुड़वा दीजिए ताकि उन लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, तो दोनों जो है वो लग गए। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं सारा काम हम लोग ध्यान से लोग करने जा रहे हैं, तो आप समझिए पत्र निर्माण विभाग में, क्योंकि पत्र निर्माण भी मेरे पास है, ग्रामीण कार्य भी मेरे पास है, स्वास्थ्य विभाग भी मेरे पास है, पर्यटन भी मेरे पास है, तो ये सारा काम हमको करना है। तो अभी पत्र निर्माण विभाग से और कोई होता तो नहीं करा पाता, कोई और भी जारी है। सरकार द्वारा बार बार संविदा कर्मियों के मानदेय में अन्य सुविधा निर्धारण हेतु कमेटी गठित की जा रही है तथा उस कमेटी में विकास आयुक्त के साथ साथ सभी विभागों के प्रधान को भी शामिल किया जा रहा है, चाहे वह अशोक चौधरी कमेटी हो या इस तरह की सरकार की कई कमेटियां बने, और आज तक संविदा कर्मियों को कुछ नहीं मिल सका है। आखिर ऐसा क्यों है? सरकार कब तक संविदा कर्मियों के साथ अन्याय करती रहेगी? क्या इसके लिए देश में कोई न्यायालय नहीं है? पर ऐसा नहीं है, सब कुछ है। देश में न्यायालय भी है और न्यायाधीश भी है। पर सभी संविदा कर्मी एक बात गांठ बांध लीजिए, सरकार आपको सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल के लिए ही बनाई है और आगे भी करती रहेगी, और यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। इस तरह आपको सरकार न्याय नहीं देने वाली है। संघर्ष की जरूरत है मित्रों, आपस में एकजुट होने की जरूरत है। आपने देखा होगा पिछले वर्ष में ही झारखंड के संविदा कर्मी जब अपनी सरकार से तंग होकर न्यायालय की शरण में गए तो न्यायालय का निर्णय आपने देखा ही होगा, आखिरकार उन्हें न्याय मिल ही गया। बिहार के ही पड़ोसी राज्य उड़ीसा को देखिए, अरे बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, और ये उड़ीसा, बिहार और झारखंड, ये तो बहुत संयोग की बात है कि ये तीनों एक ही भाई हैं। ये सभी एक जगह से ही डिवाइड होकर 3 राज्य बने हुए हैं। और इसमें आप उड़ीसा को देख लीजिए, उड़ीसा के सरकार नवीन पटनायक ने उड़ीसा में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई संविदा कर्मी नहीं रहेगा, सब राज्य कर्मी रहेंगे और सबको उनका पे स्केल जो सुविधाएं राज्य कर्मी को दी जाती है सब दी जाने की घोषणा उन्होंने कर दी, और आगे सारी कार्यवाहियां भी चल रही है। फ्रेंड्स, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके लिए सभी संविदा कर्मियों को आगे आना ही पड़ेगा, अपने कदम को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बार बार संविदा कर्मियों के हित में ही बोल रही है, पर यह सिर्फ संविदा कर्मियों को बरगला रही है। सरकार अभी न्यू बहाली को लेकर व्यस्त है। बिहार की सरकार का एजेंडा अभी 2024 पर टिका हुआ है और इसके वजह की तथा सरकार न्यू बहाली को लेकर व्यस्त है, परंतु 10-15 वर्षों से अल्प मानदेय एवं बिना कोई सुविधा लिए कार्य कर रहे संविदा कर्मियों की कोई चिंता नहीं है। सभी सरकारी सूत्रों द्वारा यह बताया जा रहा है कि संविदा कर्मी का मानदेय शीघ्र ही बढ़ेगा और वे लोग भी कोई निश्चित तिथि का तो ये जानना ही चाहते हैं कि जो काम किया गया है, योजनाएं बनी है, उसका कितना प्रगति है, सब जगह हुआ है कि नहीं, या कहीं और क्या होना चाहिए, हम हर रोज आपको बताते हैं। और दूसरी बात है कि जहाँ कहीं भी जाएंगे, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत हो रही है तो उसको भी जानेंगे, तभी तो करेंगे। तो आज ही हम देखें कई जगह लोगों ने बताया है कि बिजली का जो बिल है वो जरा ज़्यादा दे रहा है, तो हमने चीफ सेक्रेटरी से लेके एक को कह दिया, और डीएम सबको, डीएम थी उनको भी कहा, सबको कहा कि जरा पूरे तौर पर जरा देखिए तो कौन इस तरह से आया है भाई। अगर ऐसा कोई गड़बड़ कर रहा है तब तो देखना ही पड़ेगा।
जबकि कहा गया कि कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम जान के आपका भूल रहे थे कि बहुत ये इसका तो हम पूरा जांच करवाएंगे कहीं भी। केवल 4-5 महीना आप हमको 25 तक के लिए बनाए कि नहीं बनाए? अरे 25 तक बनाए ना, तो 25 तक देखिए कितना रूप जो है बदलते हैं हम इस क्षेत्र का। 25 तक आप लोगों का प्यार और विश्वास और साथ मिलते रहना चाहिए। इससे हौसला बुलंद होता है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव जी भी बार बार संविदा कर्मियों के पक्ष में ही बोल रहे हैं। आप देख लीजिए, आप वीडियो में देख लीजिए, वे कंटिन्यू अपने टारगेट, अपने वायदों को पूरा करने पर लगे हैं। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि 2025 तक हमने जो वायदे किए हैं उसको पूरा करेंगे और बहुत तत्काल है उन्होंने भारी मात्रा में नई बहाली को शुरू करने की बात बोल रहे हैं। पर क्या 10-15 साल से कार्यरत इन संविदा कर्मियों को कोई नहीं देखने वाला? तो फ्रेंड, इसके लिए आपको जगना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और 2024 से पहले संविदा कर्मियों को कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। यदि आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो 2024 से पहले संविदा कर्मियों को कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। यदि कुछ मिलता भी है तो वह सिर्फ वही ऊंट के मुंह में जीरा ही होगा। सरकार हमेशा से ही संविदा कर्मियों को अपना चुनावी एजेंट ही समझते आ रहा है और संविदा कर्मियों को इसके प्रति संघर्षशील होना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।